लेकिन काम वासना सबसे बड़ा नरक है। काम वासनाओं के द्वारा मनुष्य दुराचार की तरफ बढ़ता है और उसमें काम वासना जब आ जाती है तो सारे दोष दुर्गुण उसमें आ जाते हैं। काम वासना मनुष्य को अंधा कर देती है, फिर वह कुछ भी नहीं दिखाई देता उसे। इसे कंट्रोल करने के लिए महापुरुषों ने साधनाएं बताई हैं और हर समय सतर्क रहने की शिक्षा दी जाती है। सबसे पहले मन से वासनाएं उठती हैं। कुछ करने की वासना, कहीं जाने की वासना और काम वासना। जब मन से उठती है तो इंद्रिय सक्रिय हो जाती हैं, चलायमान हो जाती हैं और फिर आदमी यदि विवेक नहीं है, इंसान में विवेक नहीं है, विचार नहीं है, तो जो मन की मलिन वासना है, काम वासना है, वह आदमी को डुबा देती है ले जा करके। इसलिए चाहिए कि हम इस काम वासना, पाप वासना से, दुर्वासना, मलिन वासना और नरक जाने की वासना, इसको हम जहाँ तक हो सके उससे हम अपने मन को हटाते रहें, दूर करते रहें, तभी हमारा कल्याण होगा। तो मलिन वासना से, काम वासना से कैसे बचा जाए? सद्गुरु श्री पूर्ण साहेब वैराग शतक में कहते हैं कि दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो वैराग। साहेब कहते हैं किसी वस्तु का त्याग करना है, वह गलत है, हानिकारक है और खराब है, लेकिन मन बार बार उधर ही जा रहा है, चित्तवृत्तियां हमारी उधर ही खींच रही हैं। तो साहब कहते हैं जब तक दोष दृष्टि नहीं होगी, उसमें दोष नहीं देखेंगे कि ये बुराई है, गलत है, घृणित है और ये नारकीय है, जब तक दोष दुर्गुण हम उस वस्तु में नहीं देखेंगे जिनके की द्वारा हमारा पतन होना है, तब तक हमारे मन में उधर से त्याग की भावना, वैराग की भावना नहीं होगी। हम जब तक सुख माने रहेंगे विषयों में, स्त्री में, पुरुष में, काम वासना में सुख मानेंगे, प्रसन्नता मानेंगे, बड़ा भारी स्वर्ग मानेंगे कि इससे बड़ा सुख कोई नहीं है, तब तक मन और वृत्ति हमारी उधर ही खिंचती रहेगी। हम असावधान होते रहेंगे और पतित होते रहेंगे। लेकिन जब उसमें हम देखेंगे कि दोष है, दुर्गुण है, एक प्रकार का मलिन वासना है, घृणित है और नरक है, नरक जाने का एक माध्यम है, जब इस तरह बोध हो जाए गुरु के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा, और स्वयं उसको देख लें कि जो इसमें रमे हुए हैं, इस मलिन वासना में जो रंगे हुए हैं, सने हुए हैं, उनकी क्या दशा होती है, कितनी दुर्दशा होती है, कितना अपमान होता है, घोर अपमान होता है। संसार में वो थू थू करने लायक होते हैं और होती भी उनकी दशा खराब। तो उनका सर किसी के सामने नहीं उठता है, जीवन नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और मन बुद्धि तो कुछ काम ही नहीं करते हैं।
चाहे जितना वो सत्संग सुने, चाहे किताबें पढ़ें, चाहे ध्यान में बैठें, चाहे पूजा करें, तो ध्यान उधर ही दौड़ जाएगा। लोग कहते हैं महाराज हम ध्यान में बैठते हैं तो मन हमारा इधर उधर भागता रहता है, हम कोशिश करते हैं लेकिन तो भी ठहरता नहीं है। ठहरे क्यों? कैसे ठहरे? जब तुमने मान रखा है कि विषयों में बड़ा सुख है, संसार के भोगों में बहुत आनंद है, सुख है, तो मन उधर जाएगा ही। और जब देख लें कि उसमें तो बड़ा भारी नरक है, पीड़ा है, दुख है, अपमान है, महानरक है, तब उधर से मन हट जाएगा। और तो जब मन हट जाए तो फिर ये नहीं कि भवधार पार हो जा फिर भी गफलत में आना ठीक नहीं। तुम मान लो उधर से मन हट जाए तो एकदम निश्चिंत ना हो जाओ, फिर भी साधना और भजन भक्ति में लगे रहो, स्वाध्याय में लगे रहो, मनन चिंतन में लगे रहो, मन को उधर जाने ही न दो। चित्त वृत्ति हमारी उधर तरफ हो ही नहीं, हमारा लक्ष्य उधर ना जाए। हमारा लक्ष्य शांति प्राप्त करने का है, मोक्ष प्राप्त करने का है, संसार चक्र से छूट जाने का मन है, हमारा लक्ष्य है। तो फिर हमारा लक्ष्य, हम अपने लक्ष्य से, अपने गंतव्य से भटके नहीं, उधर ही लगे रहें, उस साधना और ध्यान में लगे रहें। धीरे 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 आपका मन संयत हो जाएगा, संयमित हो जाएगा, आपका नौकर चाकर बन जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा। धीरे धीरे साहब कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतवाए फल होए। साधना में लगे रहो, प्रपंच से दूर रहो, ऐसी बातें न सुनो जिनके द्वारा मन हमारा पतन की ओर जाए, मन भटक जाए। अश्लील पुस्तकें, अश्लील फोटो, अश्लील शब्दों का सुनना, ये सब पतन का कारण है। ध्यान दें, पतनकारी वस्त्र, पतनकारी वस्तुएं, पतनकारी संगत, पतनकारी वातावरण, पतनकारी पुस्तकें, इनसे हमेशा दूर रहें। जो सत्साहित्य है स्वाध्याय करें उनका, और ऐसी वाणी, ऐसे शब्द सुने जिनके द्वारा हमारा मन वैराग की तरफ, त्याग की तरफ, कल्याण की तरफ बढ़े। ये हमेशा ध्यान रखें। यही सावधानी और यही सावधानी ही साधना है। हमेशा ध्यान रखें। उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। साहब कहते हैं इतना ऐसी तारी, ताड़ी कहते हैं ध्यान को, समाधि को। हमारा इतना बढ़िया ध्यान लग जाए कि उठते बैठते सोते जागते हमारा मन कहीं भी अलग न जाए, भटके ना अपने स्वरूप से, अपने लक्ष्य से। हमारा मन कहीं, हमारी वृत्तियां कहीं भटक न जाए, हम अपने पथ से कहीं भटक न जाएं। ये ध्यान रखें तो गंतव्य तक अपने पहुंच जाएंगे। ये न हो कि हम ऐसे हो जाएं कि बहुत लोग बातचीत करते करते, नई बातचीत करते हैं तो भी वो कुछ अपने अंदर धुनते रहते, कुछ गुनते रहते, तो ध्यान कहीं हो जाता है। और ट्रेन में बैठे जा कहीं रहे हैं तो स्टेशन निकल जाता है। वो कहते अरे हम कहाँ आ गए। जब किसी ने कहा उतरो उतरो फला स्टेशन आ गई, भाई हम चलते हैं, साथी लोग कहने लगे, तो कहा अरे भैया हम कहाँ गए, हमारा स्टेशन तो छूट गया। तो ध्यान रहें, ध्यान रखें कि नजरें बदल, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। नजरें बदली, हमारी निगाहें बदल गई, हमारी सोच बदल गई,
हमारा मन कहीं दूसरी जगह चला गया, चित्त वृत्तियाँ कहीं दूसरी